ये राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में एक वन क्षेत्र है और ये जो आप देख रहे हैं ये है धौंक का इडेफोक्लाइमेक्स फॉरेस्ट। धौंक राजस्थान के वनों का वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्लांट है, जिसके आधार पर राजस्थान के वनों को नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और उसमें सबसे डोमिनेंट स्पीशीज मुख्य प्रजाति एनोगेसिस की प्रजाति और उसमें भी एनोगेसिस पेंडुला काला धौंक विशिष्ट है। और इडेफोक्लाइमेक्स का मतलब है कि सैकड़ों सालों के उद्विकास के क्रम में जंगल में प्रजातियों का अपना विकास हुआ, उन्होंने अपनी जगह खुद ने बनाई। जो मुख्य प्रजातियां हैं उनके साथ उनकी जो और सहयोगी प्रजातियां हैं उन्होंने अपना वितरण बनाया और उसके साथ साथ उन प्रजातियों को सपोर्ट देने वाली मिट्टी उसका भी उद्विकास होता गया और एक चरम अवस्था पर वो जंगल पहुंचा कि अब उसमें और अन्य प्रजातियों का आगे विकास नहीं होगा। जो मुख्य प्रजाति है वो उस जंगल का राजा रहेगी और अन्य प्रजातियां उसके सहयोगी के तौर पर उस जंगल में वितरित रहेंगी। कोई प्रजाति अधिक संख्या में, कोई कम, लेकिन जो मुख्य प्रजाति है उसके वृक्ष सबसे बड़े, सबसे प्रमुख और उसमें जो सुंदरता है धौंक के जंगल की वो बहुत समझने लायक है, बहुत विशिष्ट है। ये इडेफोक्लाइमेक्स जब इस धौंक को आप देखेंगे ऊपर से तो आपको लगेगा किसी ने बहुत सिस्टमेटिकली इनके अंदर, इनके बीच में जगह करी है, इनको एक निश्चित अंतराल पर लगाया है। आप इनकी स्पेसिंग देखिए और इनके साथ जो इनकी सहयोगी प्रजातियां हैं उनमें कहीं कहीं आपको खेजड़ी मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा रौंज अकेशिया लुकोफ्लोइया वो इसका बहुत बड़ा सहयोगी है। उसके अलावा झाड़ियों में कैपेरिस डेसिडुआ कैर उसकी झाड़ी मिलेगी। और ये धौंक का जंगल इतना ताकतवर है कि इडेफोक्लाइमेक्स जहां धौंक है वहां विलायती बबूल और लेंटेना जैसी झाड़ियों को नहीं आने देगा। इन पेड़ों की गर्थ देखिए, मोटाई देखिए और इनकी ताकत देखिए। कैर की झाड़ियां इनके साथ में चलेंगी, रौंज के पेड़ भी बीच बीच में चलेंगे, लेकिन बाकी और किसी घुसपैठिए की मजाल है जो इनके बीच में आ जाए। और ये जंगल इडेफोक्लाइमेक्स चरम अवस्था इस जंगल की तब तक बनी रहेगी, ये राज तब तक बना रहेगा जब तक ये किसी मानवीय व्यवधान से नष्ट हो या किसी प्राकृतिक आपदा में, प्राकृतिक प्रकोप से ये नष्ट हो जाए, तब तक ये जंगल ऐसा ही रहेगा। इसके साथ देखिए ये रौंज कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। ऐसे रौंज अब बाहर गांव तक में गायब हो गए या कहें कि गायब कर दिए। ये रौंज के बड़े बड़े पेड़ एक धौंक के साथ में मिल रहे हैं। और जहां जंगल नष्ट भी हुआ है धौंक का, तो उसके बाद वहां फिर से जंगल नया फूटता है, धौंक का रीजनरेशन। तो इस जंगल में यदि पुराना नष्ट हुआ तो उसका रीजनरेशन भी, छोटे फुटान भी यहां आपको दिखाई देंगे। लेकिन धौंक हमारा जंगल, धौंक का जंगल कैसा होता है, इडेफोक्लाइमेक्स फॉरेस्ट क्या होता है, वो ये इस जंगल को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये उदयपुर जिले के जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य का जंगल है। सौभाग्य से मैंने इस जंगल पर पीएचडी शोध कार्य किया है। अकेला मैं ही प्राणी हूं अभी तक शोधकर्ता जिसने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य पर पीएचडी का शोध कार्य या कोई भी रिसर्च वर्क किया है। इसकी टोटल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, प्लांट एनिमल दोनों बायोडाइवर्सिटी पर 2 वॉल्यूम में थीसिस तैयार हुई है मेरी। और मुझे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन दिया फॉरेस्ट के ही रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, उस समय सर्विस में थे, पूजनीय डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा सर। उन्होंने ही मुझे कहा था कि तू जयसमंद
वन्यजीव अभयारण्य पर पीएचडी कर, उस पर कोई नहीं करता है। और यदि आपको एनोगेसिस पेंडुला या इडेफोक्लाइमेक्स टाइप के फॉरेस्ट को वास्तव में समझना है, उसकी इकोलॉजी समझना है, तो इस वन क्षेत्र को जरूर देखें। ऐसा ही वन क्षेत्र बस्सी, बीजापुर, चित्तौड़गढ़ में आपको मिलेगा, अलवर में, सरिस्का में आपको मिलेगा। दक्षिणी राजस्थान में जयसमंद से बेहतर एनोगेसिस पेंडुला का इडेफोक्लाइमेक्स फॉरेस्ट और कहीं नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में और कहीं नहीं है। ये यहाँ का इडेफोक्लाइमेक्स फॉरेस्ट जयसमंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का, इसे सभी को देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस जंगल का महत्व जानना चाहिए।